पहले का जो है बहुत सख्त नियम था कि यानी जो जमीन की नीलामी वाली बात है, यानी जमीन का अगर आप माल गुजारी नहीं देंगे, यानी जमीन का जो है आप टैक्स जो है आप जैसा कह सकते हैं, आप जो शासन करता थे उनको अगर आप नहीं देंगे तो जमीन की होगी नीलामी। और ये नीलामी बहुत सारे लोगों को जो है भूमिहीन बना दिया। यानी उनके पास जमीन तो था लेकिन उनका जमीन जो है, वैसे बड़े जमींदार जिनके पास बहुत सारी जमीन थी वो लोग क्या किए, बहुत सारी जमीन अपना एकत्रित किए, या बहुत जमींदारों की भी जमीन नीलाम हुई। ऐसा नहीं है कि जमीन सिर्फ जो है एक तरह गरीब लोगों की ही नीलाम हुई। यानी अगर आप उसका पैसा टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, नहीं सरकार को दे पाएंगे, तो आपका जमीन आपके हाथ से चला जाएगा। अब है कि सर मेरा दादाजी बहुत पहले नीलामी की जमीन अब मेरे कब्जे में है, लगान रसीद भी दे रहे हैं, पर मेरे पास कागज नहीं है, तो क्या करें। देखे नीलामी जिसका जमीन का जिसका भी नीलामी हुआ, नीलामी के बाद जमीन का सर्वे किया गया और सर्वे के बाद जमीन का खतियान भी बनाया गया। जिनका जिनका जमीन नीलाम हुआ वो उनका पुराना खतियान से पुराना से नया नीलामी के आधार पर भी बनाया गया। या बहुत सारों का जो जमीन है यहाँ पर जो पहले या अभी तक मान लेते हैं दोबारा सर्वे नहीं हुआ है, उनका जो नीलामी का दस्तावेज अभी मौजूद है, रिकॉर्ड में उसका इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं कि आपका अभी वर्तमान में कब्जे में है और आप वर्तमान में लगान रसीद दे रहे हैं ना लंबे समय से, और लेकिन आपके पास कागज नहीं है, वो नीलामी वाला जो है नीलामी का जो कागज नहीं है, तो देखें अगर आपका खतियान बना होगा तो आप अपने जिला में जाएंगे, जिला अभिलेख से खतियान निकाल सकते हैं या अपना खतियान ऑनलाइन भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप जमीन के नीलामी का इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो ये उस समय का रजिस्टर अगर जो सरकार के पास मौजूद होगा, है ना, सरकार अपने अंडर में ली होगी। और दूसरा क्या होता है कि अधिकारी उसको जो है उसकी इंफॉर्मेशन किसी को देने की अनुमति अगर देते हैं तो वहाँ के जो भी स्टाफ हैं वो आपको, आप जब नकल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे क्या क्या हुआ था, कौन कौन सा प्लॉट का को नीलाम किया गया था, और ये सारा आपको सर्वे कार्यालय में ही मिलेगा। अब है कि 2 बार रजिस्ट्री सर करे, ए अपना जमीन पहले बी को बेचा है। देखा ए क्या करता है, 2 बार रजिस्ट्री, ये सबसे बड़ा समस्या है। और जो लोग यहाँ पर जो नहीं जान रहे हैं, उनके पास जानकारी नहीं, उन्हीं के साथ ये समस्या उत्पन्न होता है। अब है कि ए जो है जमीन क्या किया, बी को बेच दिया है। अब ए की अगर जमीन है, ये जमीन का मालिक है, मालिक एक तरह से है, इसी की जमीन है, लेकिन ये क्या किया, बी को बेचा है। अब फिर ए क्या किया, उसी जमीन को, है ना, एक तरह से सी से भी बेच देता है ना। अब ये है कि ये व्यक्ति पहले खरीदा। अब ये कहेंगे कि आप हमको क्वेश्चन समझा रहे, बिल्कुल नहीं, प्रोसेस बता रहे। बी जो है पहले खरीदा। देखा ए अगर जमीन को बेच दिया तो इसको जो है एक तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट के तहत अब इस व्यक्ति का प्रॉपर्टी पर से टाइटल जो होता है ना, खत्म हो चुका है। मतलब इस ए का टाइटल खत्म हो गया। ए ने अगर प्रॉपर्टी को बेच दिया ना तो फिर दोबारा बेच अगर दिया भी तो ए तो अब 420 कर दिया, उस पर तो धोखाधड़ी, 420, जालसाजी, लोगों को ठगना, बहुत सारी चीजों का आरोप लगाया, जेल चला जाएगा ये। अगर लोग जो है सामने वाला व्यक्ति भी चाह लेगा ना, जेल चला जाएगा। ए जो है, ए को दोबारा बेचना ही नहीं चाहिए था, ना ए बेचेगा ना उसके जो उत्तराधिकारी जो वंशज है वो बेचेंगे। लेकिन बी जो है पहले खरीदा, कानून किसको अधिकार देगा, बी को, ठीक है। अब सी बेच देता है, बी ने जमीन पहले खरीदी थी पर दाखिल खारिज नहीं कराई, सी उसी जमीन को बाद में खरीदी और उसने दाखिल खारिज कराई, है ना, जमीन किसकी होगी। तो इसमें यहां पर आपने उन बातों को मेंशन नहीं किया है कि जमीन पर वर्तमान में कब्जा किसका है, लेकिन कानूनी तौर पर जमीन बी की होगी। अगर एक तरह से बी ने पहले खरीदी है तो कानूनी अधिकार बी का ही होगा। दाखिल खारिज करा लेना, ठीक है,
वो अलग बातें हैं, लेकिन जो पहला राइट बनता है कानूनी तौर पर वो बी का बनता है। अब सवाल है जमीन की जो जमाबंदी की हम बात करेंगे, तो जमीन रजिस्ट्री और जमाबंदी मेरे दादाजी के नाम से है, लेकिन दादाजी के भाई जमाबंदी में अपना नाम जोड़ के जमीन बिक्री कर दी है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे दादाजी नेम से रजिस्ट्री वाला दस्तावेज मेरे पास है, प्लीज एडवाइस मी। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर जो जमीन है, जमीन रजिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो जमीन रजिस्ट्री जो है यहाँ पर दादाजी के नाम से है। अब दादाजी का जब नाम से रजिस्ट्री हुआ तो दादाजी के भाई के नाम से जमाबंदी कैसे आ गया, है ना? तो ये तो गलत है। जमीन अगर दादाजी ने खरीदी है, दादाजी अपने पैसों से जमीन खरीदी है, तो उस केस में दादाजी के भाई का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं होगा। अब है सवाल, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें दादाजी के भाई के भी दावे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दादाजी की अगर प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपनी कमाई से वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन उनके भाई ने अपना नाम गलती से दर्ज करवा लिया और जमीन को बेच दिया। तो आप जो है यहाँ पर सिविल कोर्ट में केस फाइल करके, है ना, सिविल कोर्ट आप जाएंगे, सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे और केस फाइल करके उस तरह का जो रजिस्ट्री है उसको कैंसिल करवा सकते हैं, यानी जो सेल डीड है वो कैंसिल हो जाएगा। सवाल है, मैं एक विधवा महिला हूं और मेरा जो है बड़ा बेटा वो बहू हमारे साथ गलत व्यवहार करता है ना? बड़ा बेटा को बेदखल करना चाहती हूं, कहां और कैसे करें, मार्गदर्शन करें। देखें, सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ा बेटा है अगर वो एक तरह से गलत व्यवहार करता है, तंग करता है, परेशान करता है, सबसे बड़ी बात है कि पैतृक संपत्ति से आप उसको बेदखल नहीं कर सकते। और अगर आपका जो है आपके पति का, ठीक है, पति का अगर अर्जित संपत्ति है ना, तब चाहे तो उस पर आप एक्शन ले सकते। इसलिए कि पैतृक संपत्ति में आप जो है एक हिस्सेदार हैं। कहने का मतलब है आपका बेटा का ये टुकड़ा होगा तो उतना आपका भी शेयर बनेगा। अब वो शेयर आप जो है किसी से ले सकते हैं, है ना, या आप चाहें तो किसी को दे सकते हैं। पूर्वज से संपत्ति अगर प्राप्त है उस पे वो बेटा अपना हक का दावा कर सकता है। बेटे की छवि और मानसिक स्थिति के अनुसार ही आप उसका जो है एक तरह से मान लेते हैं कि कोई अपराधी है, बहुत सारा जो है संगीन अपराध में शामिल है, तो उस केस में उसको किसी प्रकार का कोई संपत्ति में जो है एक तरह से हक नहीं मिलेगा। ये कानून है और इसके बारे में बताएंगे हम डिटेल से भी। लेकिन यहाँ पर जो है अगर सिर्फ एक व्यवहार गलत है और उसके खिलाफ अगर जो है आप किसी प्रकार का कोई भी प्रूफ नहीं है, तो फिर आप उसको बेदखल नहीं कर पाएंगे पैतृक संपत्ति से। सवाल है कि पुराना खतियान में सुधार। ये देखें यहाँ पर जो है पुराना खतियान में सुधार की जो बात है करे 37 डिसमिल दस्तावेज पर है और पुराना जो खतियान है उसमें 4 डिसमिल दिखा रहा है। क्या जो है सुधार हो सकता है? हम आपको बता दें, पहले पुराना खतियान जो है ना पहले बना, अब बाद में क्या बना? बाद में नया खतियान बना। इस बात को आप समझ लें। तो पुराना के से ये जो है ना, इसी से यहाँ पर से नया बना, पुराना से नया बना, ठीक है, यानी जो नया बना है वो पुराने से बना है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप जो है पुराने में सुधार करवाना चाह रहे हैं, तो ये कतई संभव नहीं है। आप जो है पुराना है ना को दिखाकर, जो यहाँ पर है दिखाकर नया में सुधार करवा सकते हैं। सुधार जो है यहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन पुराना में जो है पुराना में सुधार है ना, सुधार नया को दिखाकर नहीं होगा। सीधी सी बात है, जो बाद में बना वो तो उसमें त्रुटि हुई। पुराना जो रिकॉर्ड था, अब ये कहेंगे पुराना जो रिकॉर्ड था उसमें भी त्रुटि है, तो उसमें त्रुटि है तो उससे बिफोर आपके पास कोई प्रूफ है जो आप दिखा सकते हैं कोर्ट में, है ना, ये बात साबित कर सकते हैं कि आपका जो पुराना है उसमें भी त्रुटि हुई है।
इसीलिए अभी वर्तमान में लेकिन जो मामले हैं, जो मामले कोर्ट में लंबित भी हैं, तो उसमें जो पुराना है उसी को दिखाया जाता है कि देखिए मेरा पुराना में इतनी प्रॉपर्टी है और नया में कम हो गया, उसका सुधार किया जाए। देखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है, लगता है कि नहीं सही में त्रुटि हुई है, सुधार का आदेश हो जाता है, सुधार होता भी है। लेकिन आप पुराना में सुधार जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पुराना में अगर आपका कम है तो नया में और कम ही हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।